कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली है।
और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से हम 1,40,000 रुपया तक लेके आ पाए। 71,000 करोड़ की जीएसडीपी को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली आईटीआई से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज नए हो या सीएम राइज स्कूल हो, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर प्रारंभ करना हो, जिसमें महाकाल महालोक से लेके देवी लोक और एकात्म धाम जैसे केंद्र स्थापित हुए, ये सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला। क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना हो। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेकर बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू किए। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना। और पिछला जो कार्यकाल अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना, लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राइज स्कूल में मानता हूं अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद। तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव कहा भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का।
जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा, और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। और कभी गले लगाता था तो गले लगते थे। बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूं। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं इन योजनाओं को बनाने में। अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इंप्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने। प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूं। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूं, मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो, जनता को, सहयोगियों को, साथियों को, सब मित्रों को, तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। और एक कार्यकर्ता के नाते प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूंगा, और पार्टी का एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के मैं काम करता रहूंगा।
तो बहन भाई तो मिलते रहेंगे, इसमें कौन, भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा, उसमें कोई। और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। सबके प्यार के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और भाई और बहन साथ है, और सरकार भी उनके कल्याण के काम करती रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो कहा है वो क्रमशः पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, काम कभी समाप्त नहीं होता। विकास का एक चरण पूरा होता है तो फिर दूसरा प्रारंभ होता है। विकास की यात्रा अनंत है। अब तक हमने जो यात्रा, जो सफर तय किया है वो संतोष देने वाला है। आगे मोहन जी के नेतृत्व में ये सफर और ऊंचाइयों पे जाएगा। और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है। और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है, इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी जमीन पर ही लगाने होंगे। और उसके लिए जमीन उपलब्ध भी हो, पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो। विजय मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने ट्वीट किया था सबको राम राम। वो तो जब से हो सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। देवन जी काल्पनिक सवाल है। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। सर, आपकी लगातार आदत है 24/7 बिजी रहने की, अब फिर क्या प्लान किया है लगातार अब आगे व्यस्त रहने की? व्यस्त तो रहूंगा, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा। अभी लोगों से मिल जुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने,
काम धंधा करें, आगे बढ़ें। कई चीजें की जा सकती है, अनेकों काम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूँ और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश कहाँ छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सभी भोजपुरी भोजन के लिए आप आमंत्रित हैं।